नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। हम ललितपुर मुख्यालय के घंटाघर पर हैं, जहां पर आज नगर पालिका के लगभग 300 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी कहलाते हैं, उन्हें विगत दिनों नगर पालिका प्रशासक द्वारा अलग कर दिया गया, हटाया गया है। उनका कहना है कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो मद मिलने वाला था वो उनके लिए नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी वेतन, उनका मानदेय देने में नगर पालिका प्रशासन असमर्थ है। इसके अंतर्गत उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि हम बहुत ही कम समय में उन्हें वापस लेंगे, जैसे ही हमारे पास राज्य वित्त आयोग का मद आ जाएगा, वेतन आ जाएगा। तो हमारे साथ ये घंटाघर पर जो अनेक संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर विभाग से भी हैं, ड्राइवर भी हैं, गैंगमैन भी हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, अनेक प्रकार के सफाई कर्मचारी भी हैं। उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललितपुर में पधारे हैं। उनका जन आंदोलन कल भी हुआ था, आज भी जारी है, कब तक जारी रहेगा, ऐसे अनेक विषय के अंतर्गत मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष सफाई कमेटी। आपका ललितपुर आना किस बात को लेकर हुआ, क्या है? मैं अशोक वाल्मीकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कल्याण संघ का हूँ, ट्रेड यूनियन का। जब मैं परसों मुझे दिल्ली में ये पता चला, फेसबुक पे देखने को मिला कि जो है वहाँ आउटसोर्स को स्थगित कर दिया गया है, 300 परिवारों के रोज़गार का खतरा हो गया है, तो मैं आज शताब्दी से सीधा वहाँ से आया और मैं सोचा कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके इस दुख की घड़ी में शामिल होऊंगा और उनके हक और अधिकार दिलवाने के लिए, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए मैं इसमें आज धरने पर शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। क्योंकि अभी 8 दिन पहले ही यहाँ से हम लोग प्रवास पर आए थे। उसमें मेरे साथ उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री मुन्ना सिंह धानुक भी थे और यहाँ नगर पालिका में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के दौरान इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। वहाँ तो ये और बात हुई थी कि आउटसोर्स का जो हम वेतन है वो 1 तारीख को दिया करेंगे। इस प्रकार की आउटसोर्स की जो सुविधाएं, उनको छुट्टी मिलना चाहिए, वो सब उन बातों पर चर्चा हुई थी। और राज्य वित्त आयोग के बारे में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई थी, ना ही उन्होंने इस प्रकार की कोई बात वहाँ बताई थी। मीटिंग में एडीएम साहब भी थे और विभागों के अधिकारी और विभागों के भी अधिकारी थे। तो इसका मायने ये है कि जी ईओ का कोई छुपा हुआ एजेंडा है और वो एक मोटी राशि वसूलने के लिए ये उनका ये प्रयास है और कुचक्र है ये कि जो है ठेकेदार से एक मोटी धनराशि वसूली जाए स्थगित करके। क्योंकि अगर आपको वहाँ से जब धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है, जो राज्य वित्त आयोग का इन्होंने हवाला उस पत्र में दिया है, तो आप उसको समाप्त करते। आपने तो स्थगित किया। स्थगित का माने ये है कि उसको हम कल चालू भी कर सकते हैं अगर हमारा मंतव्य पूरा हो जाए। तो जिस मंतव्य को लेके वो उन्होंने कुचक्र को लेके जो ये आदेश जारी किया है, वो जो है समाप्त तो किया नहीं उसको। आपका मानना है कि नगर पालिका प्रशासन ने कोई षड्यंत्र रचा है? ये षड्यंत्र है और ये मोटी धनराशि की रिश्वत लेने के लिए प्रयास है। जी इससे मोटी धनराशि लेने का लाभ है? अरे भाई, ठेकेदार का 300 लोग हैं, 300 लोगों में आप ये समझ लीजिए ये लाखों रुपए का ठेका है। तो ये तो ईओ के तो पहले भी भ्रष्टाचार के कारनामे जग जाहिर है और इन पे कई प्रकार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, कई नगर पालिकाओं में जो रहे, तो ये तो इनके तो कारनामे जग जाहिर है। अब ये मोटी धनराशि लेना चाहते हैं, 4-6-10 लाख रुपया ये वसूलेंगे और इसके बाद इसको जारी कर देंगे। वो राज्य वित्त आयोग का जो पत्र है वो इसी नगर पालिका में नहीं आया, ये तो नगर पंचायतों में भी आया, नगर परिषद में भी आया हुआ है, सब जगह कहीं किसी ने कुछ नहीं हटाया है। किसी को ललितपुर में हटाया गया और ये प्रयास षड्यंत्र है। ये प्रयास भाई, एक बात बताइए, जब इतने वर्षों से लोग कार्यरत हैं तो आपने स्थगित क्यों किया? आप तो रेगुलर करने देते। जब एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में 27 महीने सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, तो तब भी तो हमारे लोग काम कर रहे थे, बगैर मतलब भूखे रह के भी इस उत्तर प्रदेश को साफ स्वच्छ रखते थे। 27 महीने तनख्वाहें नहीं मिली, उत्तर प्रदेश का ऐसा उदाहरण है। तब तो राज्य वित्त आयोग में ये वेतन ट्रांसफ़र हुआ है और उसके माध्यम से ये वेतन आना शुरू हुआ है। आज नहीं कल आएंगे वेतन ऐसा। तो अगर आपको स्थगित के साथ बहाल नहीं होता है तो आपकी रणनीति क्या है कर्मचारियों के लेकर? रणनीति ये है हमारी सीधी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आंदोलन के माध्यम से ही
जो है हक और अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम आंदोलन के जो तौर तरीके हैं, जो क्रम हैं आंदोलन के, उन सब क्रमों को अपनाएंगे। आपका चरणबद्ध आंदोलन अहिंसक होगा कि हिंसक होगा? नहीं, क्योंकि हिंसा को कोई जगह नहीं है। भारतीय संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हम लोग बिल्कुल भारतीय संविधान के हामी हैं और हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि हम बिल्कुल अनुशासन के साथ अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे और जिला प्रशासन के साथ जो है चर्चा करके इसका हल निकालेंगे। आपने जिला प्रशासन इस संबंध में किसी सक्षम अधिकारी से बात की? अभी जिला प्रशासन से बात नहीं की है, लेकिन ऐसा पता चला है कि एडीएम यहाँ आने वाले हैं। हमारे साथ थे जो प्रदेश अध्यक्ष जो सफाई कर्मी हैं, इनका कहना है कि बहुत ही जल्दी हम प्रशासक से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत से कर्मचारी लगभग 300 परिवार यानी 300 के लगभग जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने परिवार के मुखिया हैं, उनको स्थगित करके हटा दिया है इस अपने अपने कामों से। तो यकीनन उन परिवारों को प्रभावित होना स्वाभाविक है। तो सभी परिवार के यहाँ के जो लोग हैं, मुखिया हैं, जो कर्मचारी थे, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था, कोई सफाई मैन था, कोई गैंगमैन था, तो अनेक प्रकार की था। तो इनका अपना आंदोलन चल रहा है बराबर, और ये आंदोलन कब तक चलेगा ये कहना संभव नहीं है, चूँकि अभी जिला प्रशासन का सक्षम अधिकारियों का यहाँ आना हो रहा है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। घंटाघर के हृदय स्थल मैदान में आग शूटिंग जो नगर पालिका के कर्मी जिन्हें स्थगित कर दिया है नगर पालिका प्रशासन ने, उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन कल भी हुआ था, आज भी जारी है। आज नगर पालिका के नीचे उन्होंने टेंट लगाकर और अपना प्रदर्शन किया, लेकिन मेघों से बरसने वाला पानी, बारिश, झमाझम बारिश के आने के बाद भी उनका जज्बात अपने विरोध का टूटा नहीं है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि पूरी तरह से वह बरसते हुए पानी में खड़े होकर अपने आंदोलन को मुखर कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आवाज़ बुलंद के माध्यम से वह अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जो सफाई कर्मी संघ का है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष नवनीत किलेदार, जिलाध्यक्ष बलवंत सिंह, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा जी और मनीराम कुशवाहा जो बुंदेलखंड प्रभारी हैं कांग्रेस के, सभी लोग इस आंदोलन में अपनी रूपरेखा की सहभागिता का निर्वहन कर रहे हैं। मेघों से पानी, बारिश का अनवरत बरस रहा है, झमाझम बरस रहा है। विगत दिनों से, कई दिनों से तपस, उमस और गर्म का जो माहौल था उसमें शीतलता तो ज़रूर मिली है, लेकिन इस आंदोलन की गर्माहट से शीतलता समाधान की कब मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अनवरत नगर पालिका आउटशूटिंग के कर्मियों का आंदोलन अनवरत जारी है। उनकी मांग है कि हमें यथावत लिया जाए, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष का आरोप जिला नगर पालिका प्रशासक पर लगाया गया है कि ये उनका एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत इनको स्थगित किया गया है। जबकि उनका इतना भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में अन्य जिले में कहीं भी आग शूटिंग कर्मियों को हटाया नहीं गया है, और जो आदेश शासना के राज्य वित्त आयोग में फंड नहीं है, इसका फंड नहीं आया है, उसके अंतर्गत सिर्फ ललितपुर में ये लेटर का स्वरूप दर्शाया गया है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष सफाई कर्मी के जो आए हुए हैं उनका कहना है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Bell icon. Never miss an update.